बलूचिस्तान के जिला जोब में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं। जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जोब में आए जलजिले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है। जलजिले का मरकज जोब से 106 किलोमीटर जनूब में था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलजिले के नतीजे में ताहाल किसी जानी या माली नुकसानात की इत्तला मौसूल नहीं हुई हैं। बलूचिस्तान के जिला जोब में जलजिले के झटके महसूस किए गए हैं और आपको बताएं यहाँ पर कि जलजिला पैमा मरकज के मुताबिक जोब में आए जलजिले की शिद्दत 5 रिकॉर्ड की गई है, जबकि जलजिले का मरकज जोब से 106 किलोमीटर जनूब में था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक जलजिले के नतीजे में ताहाल किसी जानी या माली नुकसानात की इत्तलात मौसूल नहीं हुई हैं। पाकिस्तान रेलवे ने 8 मुहर्रम को ज़ायरीन के लिए खुसूसी ट्रेन चलाने का ऐलान किया है। महकमा रेलवे के मुताबिक टंडो आदम से रोहड़ी के लिए खुसूसी ट्रेन चलाई जाएगी। 8 मुहर्रम को टंडो आदम से दोपहर 2 बजे ज़ायरीन की ट्रेन रोहड़ी रवाना होगी। महकमा रेलवे ने खुसूसी ट्रेन चलाने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है, जबकि दूसरी जानिब महकमा दाखिला पंजाब ने सूबे के 21 अजला में 7 और 10 मुहर्रम के दौरान मोबाइल फोन सर्विस की बंदिश के लिए वफाकी सेक्रेटरी दाखिला और जोनल डायरेक्टर PTA को खत इरसाल कर दिया है। जिन अजला के कई इलाकों में मोबाइल सर्विस मुकम्मल तौर पर बंद रहेगी, उनमें बहावल नगर और बहावलपुर में 7 और 10 मुहर्रमुल हराम, रहीम जार खान 9 और 10 मुहर्रमुल हराम, जबकि मुजफ्फरगढ़, DG खान, वजीराबाद, टोबा टेक्सिंग, लिया, राजनपुर में 10 मुहर्रमुल हराम, ननकाना, नारोवाल, गुजरावाला, हाफिजाबाद और मंडी बहाउद्दीन, गुजरात और मियावाली में 9 और 10 मुहर्रमुल हराम, झंग, बहावल नगर, फैसलाबाद और रावलपिंडी में 7 और 10 के अलावा भखर में 8 से 10 मुहर्रमुल हराम के दौरान मोबाइल फोन बंदिश शामिल है। हुकूमत ने शहरियों पर बिजली बम गिरा दिया। कराची समेत मुल्क भर के लिए बिजली महंगी। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में 7 रुपए 12 पैसे तक इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन पावर डिवीजन ने जारी किया। नोटिफिकेशन के मुताबिक माहाना 200 यूनिट तक वाले घरेलू सारिफीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिया गया है। बाकी घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7 रुपए 12 पैसे तक बढ़ा दिया गया। घरेलू सारिफीन के लिए बिजली का फी यूनिट बुनियादी टैरिफ 48 रुपए 84 पैसे तक पहुंच गया। माहाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7 रुपए 12 पैसे इजाफे से 34 रुपए 26 पैसे हो गया। माहाना 301 से 400 यूनिट का टैरिफ 7 रुपए 2 पैसे इजाफे से 39 रुपए 15 पैसे हो गया। माहाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ 6 रुपए 12 पैसे इजाफे से 41 रुपए 36 पैसे हो गया। वज़ीर आज़म ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की हालिया बंदिश के हवाले से तहकीकाती रिपोर्ट फौरी तौर पर मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली खराबियों के हवाले से जिम्मेदारान का तायुन करके उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के हवाले से अहम इजलास हुआ। इजलास में नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में पैदा होने वाली हालिया खराबी की तहकीकात करने वाली तहकीकाती कमेटी के सरबराह साबिक वफाकी सेक्रेटरी दाखिला शाहिद खान ने इब्तिदाई तहकीकाती रिपोर्ट पेश की। वज़ीर आज़म को बताया गया कि मंसूबे की बंदिश से कौमी खजाने को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है। 2021 में PTI दौरे हुकूमत के दौरान नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में खराबी दूर करने के लिए मुरम्मत का कोई काम नहीं किया गया। वज़ीर आज़म ने जिम्मेदारों का तायुन करने की हिदायत करते हुए कहा कि माहिरीन ने निशानदेही की कि डिज़ाइन में खराबियां हैं, कंक्रीट लाइनिंग नहीं की गई। ये किस कदर बदकिस्मती है कि इतने बड़े और अहम मंसूबे में मुजरिमाना गफलत बरती गई। वज़ीर आज़म ने इस्तफसार किया कि मंसूबे के हवाले से तफसीली जियोलॉजिकल सर्वे क्यों नहीं करवाया गया। मंसूबे की थर्ड पार्टी वैलिडेशन ना करवा कर मुजरिमाना गफलत का इर्तिकाब किया गया। वज़ीर आज़म ने नीलम जेहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट को दोबारा फाल करने के हवाले से फौरी कमेटी बनाने की हिदायत कर दी। नए तोशाखाना रेफरेंस की समाअत के दौरान बानी PTI का जज से मुकालमा। बानी PTI ने कहा, जज साहब, मेरी बीवी का तोशाखाना से कुछ लेना देना नहीं। जेल में 4 मरतबा कुरान पढ़ा है, उसमें जजेस पर अल्लाह ने बहुत जिम्मेदारी डाली है।
बानी पीटीआई का मजीद कहना था, बुशरा बीबी को सिर्फ मुझे अजियत देने के लिए जेल में डाल दिया गया है, मुझे जेल में डालें, मेरी बीबी को तो छोड़ दें। बानी पीटीआई का कहना था कि जज बशीर ने बताया था, सर पर बंदूक रखकर फैसला लिया है। साबिक वजीर आजम को रात 12 बजे बताया जाता है, सुबह नया केस लगेगा। पहले जिस रेफरेंस में सजा हुई वो ज्वेलरी सेट हमारे पास है, उसकी कीमत 1 करोड़ 80 लाख थी, इन्होंने 3.25 अरब कर दी। दूसरा केस इसलिए बनाया है क्योंकि इनको पता चल गया है पहला सेट हमारे पास है। समाअत के दौरान बानी पीटीआई और बुशरा बीबी एक साथ बैठे रहे। अदालत के हुक्म पर रिहाई के बाद सनम जावेद को इस्लामाबाद पुलिस ने दोबारा गिरफ्तार कर लिया। सनम जावेद के वकील ने गिरफ्तारी की तस्दीक कर दी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने सनम जावेद को 3 MPO के तहत गिरफ्तारी जाहिर कर दी। मियां अली इशफाक एडवोकेट ने समाजी राब्ते की साइट एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि सनम जावेद को एक बार फिर इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हमने बगैर मज़ाहमत उसको पुलिस के हवाले किया। यही कानून का एहतराम करने वालों का रवैया होना चाहिए और यही हमने किया। इससे पहले FIA ने PTI कारकुन सनम जावेद को ड्यूटी मजिस्ट्रेट मलिक इमरान की अदालत में पेश किया। FIA प्रोसिक्यूटर ने सनम जावेद के 6 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने सनम जावेद के वकला के मुकदमे से बरियत की इस्तदा मंजूर कर ली। अदालत ने महफूज फैसला सुनाते हुए सनम जावेद को FIA के मुकदमे से बरी कर दिया। अदालत ने सनम जावेद को फौरी रिहा करने का हुक्म भी दिया। मखसूस नशिस्तों बारे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद हुकूमत का सेनेट और कौमी असम्बली इजलास बुलाने पर गौर। पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का हतमी फैसला आज नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में होगा। जराये के मुताबिक वफाकी वजीर कानून और पार्लिमानी अमूर आजम नजीर तारड़ ने वजीर आजम से मुलाकात में पार्लियामेंट का इजलास बुलाने की तजवीज़ दी। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमाओं और अरकान पार्लियामेंट को इस्लामाबाद में रहने की हिदायत की गई है। इजलास में मखसूस नशिस्तों बारे अदालती फैसले पर बहस होगी। जराये का कहना है कि हुकूमत नजरसानी अपील में जाने से पहले पार्लियामेंट के प्लेटफॉर्म से हिकमत अमली मुरतब करेगी। आगे बढ़ें और बात करें वजीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर माहौलियात की बेहतरी के लिए पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि स्मोक के मुस्तकिल सद्देबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगे। गुज़श्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर पंजाब क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम के तहत इंटर्नीज को माहाना 25,000 स्कॉलरशिप दिया जाएगा। मरियम नवाज का कहना था कि आवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। गाड़ियों और कारखानों से धुएं की अखराज को कम करने के साथ साथ ज्यादा से ज्यादा शजरकारी की जाए। वजीर आला पंजाब ने हिदायत की कि प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई जाए और फसलों की बाकियात को जलाने से गुरेज किया जाए। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने कहा है, हम बैरूनी सरमायाकारी की न सिर्फ हौसला अफजाई करेंगे बल्कि सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलियात भी फराहम करेंगे। सूबाई हुकूमत ज़राअत की तरक्की के लिए चीन की जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करने का इरादा रखती है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से चीन की निजी सरमायाकार कंपनी के वक्त ने मुलाकात की और मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी से मुतल्लिक अमूर पर तबादला ख्याल किया। वक्त ने खैबर पख्तूनख्वा में मादनियात और सनत के शोबों में सरमायाकारी की ख्वाहिश का इजहार भी किया, जबकि मज़कूरा कंपनी इस सिलसिले में 1 हफ्ते में सूबाई हुकूमत को काबिल अमल तजावीज़ पेश करेगी। वज़ीर आला ने मुतल्लिका हुकाम को इन तजावीज़ का जायजा लेकर मजीद पेशरफ्त के लिए लाए अमल तैयार करने की हिदायत कर दी है। इस मौके पर वज़ीर आला ने वक्त को लाइव स्टॉक, सोलर एनर्जी, ज़राअत और दीगर शोबों में भी सरमायाकारी की पेशकश की। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में बैरूनी सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सूबाई हुकूमत सूबे ही में सोलर पैनल और सोलर बैटरी की सनत कायम करना चाहती है। सूबाई हुकूमत सरकारी दफातर और तालीमी इदारों के अलावा मुस्तहिक घरानों को सोलर एनर्जी की फराहमी के मंसूबे पर काम कर रही है। सेक्रेटरी फूड ने कहा है, पंजाब भर में आटे की सप्लाई बहाल हो गई, आटे की ग्राइंडिंग का अमल जारी है। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने तमाम डिविजनल अफसरान के साथ वीडियो लिंक इजलास किया। उन्होंने फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल के बाद मार्केट में आटे की सप्लाई और कीमतों की निगरानी पर रिपोर्ट तलब कर ली। सेक्रेटरी फूड पंजाब ने हिदायत की, आटे की कीमत में मसनूई इजाफा करने वाले आटा डीलर्स और रिटेलर्स के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराए जाएं।
सेक्रेटरी फूड पंजाब ने यह भी कहा कि मुहर्रम उल हराम के पेश नज़र मार्केट में आटे के स्टॉक की फराहमी यकीनी बनाई जाए और आटे के मयार और वजन पर किसी सूरत समझौता ना किया जाए। वज़ीर दाखिला के अहकामात पर FIA ने ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी। FIA पेशावर जोन की कार्रवाइयों से मुतल्लिक रिपोर्ट मौसूल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक माह में ओवर बिलिंग के खिलाफ कार्रवाइयों में 4000 कनेक्शंस चेक किए गए। कार्रवाइयों के दौरान 359 यूनिट्स ओवर बिल पाए गए। मजमूई तौर पर 5,50,700 कनेक्शंस ओवर बिल पाए गए। ओवर बिल यूनिट्स की कीमत 2 करोड़ 37 लाख रुपए से ज्यादा है। ओवर बिलिंग के खिलाफ 3 इंक्वायरी भी रजिस्टर्ड की गई है। ओवर बिलिंग और बिजली चोरी के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए खुसूसी टीमें तश्कील दी गई हैं। हुकूमत बिजली शोबे के नुकसानात पर काबू पाने में मुकम्मल नाकाम हो गई। मुल्क में बिजली शोबे के नुकसानात 589 अरब रुपए से तजावुज कर गए। बिजली के कुल नुकसानात में से डिस्कोस की 387 अरब रुपए की रिकवरियां शामिल हैं। सबसे ज्यादा कोयटा इलेक्ट्रिक सप्लाई के नुकसानात 138 अरब रुपए हो गए। पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी पैस्को के नुकसानात 123 अरब रुपए रिकॉर्ड किए गए हैं। आज़ाद कश्मीर में बिजली के शोबे के नुकसानात 65 अरब रुपए तक पहुंच गए। फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई के नुकसानात 17 अरब रुपए से तजावुज कर गए। मैपको के नुकसानात 38 अरब, सेपको के 59 अरब रुपए से जायद हो गए। फाटा में बिजली शोबे के नुकसानात 50 अरब रुपए से तजावुज कर गए। बिजली शोबे के नुकसानात में बिजली चोरी बड़ी वजूहात में से एक है। कौमी असम्बली में 41 आज़ाद उम्मीदवारों की PTI से वाबस्तगी का मामला। 25 MNAs ने पार्टी वाबस्तगी के सर्टिफिकेट जमा करवा दिए, जबकि 16 MNAs ने ताहाल अपने वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तमाम आज़ाद उम्मीदवारों को फौरी तौर पर बयान हल्फी पार्टी ऑफिस में जमा करवाने का हुक्म दिया था। पार्टी वाबस्तगी का सर्टिफिकेट जमा करवाने वालों में MNA अजीमुद्दीन चौधरी, उस्मान, साजिद खान शामिल। शहरियार आफरीदी, जमशेद दस्ती, उसामा हमजा, राना बिलाल एजाज, मोहम्मद अहमद चट्ठा ने भी सर्टिफिकेट जमा करवा दिए। हमाद अजहर के वालिद मियां अजहर सैयद अली रजा गिलानी भी पार्टी वाबस्तगी सर्टिफिकेट जमा करवाने वालों में शामिल हैं। जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाले मियां शबीर अली कुरैशी, फयाज हुसैन, ख्वाजा शिराज ने ताहाल सर्टिफिकेट जमा नहीं कराए। मियां जावेद इकबाल, आयशा नज़ीर, मियां गौस मोहम्मद ने भी ताहाल पार्टी सर्टिफिकेट जमा नहीं करवाए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा है कि मुझे पता चला है कि हमारे MNA अमीर सुल्तान को अगवा किया गया है। इस हुकूमत पर यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इन्होंने अदलिया से महाज आराई के लिए हमें पैगाम दिया है? क्या ये मुल्क ऐसे चलेगा? क्या जोर जबरदस्ती से आप हुकूमत चला सकेंगे? मजम्मत का वक्त खत्म हो गया, अब मज़ाहमत करेंगे। अमीर सुल्तान को फौरी तौर पर रिहा करें। आला अदलिया से इल्तमास है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल जल्द अज जल्द फैसले करें। मुझे पता चला है कि हमारा MNA जनाब अमीर सुल्तान साहब को कल रात अगवा किया गया है। ये इस वक्त इस हुकूमत के ऊपर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि क्या इस वक्त ये जो अदलिया ने फैसला किया है, ये उनके साथ कन्फ्रंटेशन के लिए उन्होंने ये हमें एक मैसेज दिया है। हम तो समझ नहीं रहे कि मुल्क किस तरफ जा रहा है। मुल्क में तो बिल्कुल बनाना रिपब्लिक बन गया है, जंगल का कानून है, अदलिया की कोई इज्जत और तकरीम नहीं रही, फैसलों के खिलाफ कुल्ला जो है ना बगावत हो रही है। नून लीग के रहनुमा राना तनवीर हुसैन ने कहा है कि अदालत उज़्मा के हालिया फैसला समझ से बालातर है। इसका ना सर है ना पाँव। जिस पार्टी ने कुछ नहीं मांगा उसे सीटें दे दी गईं। हुकूमत को फैसले से कोई खतरा नहीं। ऐसे फैसलों से अदलिया को शाबाश नहीं मिलेगी। जस्टिस मुनीर की तारीख दोहराई जा रही है। पाकिस्तान के सिस्टम को सबसे ज्यादा नुकसान अदलिया ने पहुंचाया। तारीख स्याह फैसलों से भरी पड़ी है। सिस्टम को तबाह करने का सिलसिला रुक जाना चाहिए ताकि निज़ाम चले और मुल्क आगे बढ़े। नहीं, मैं तो समझता हूँ कि तहरीक इंसाफ के साथ खड़े नहीं, बल्कि ये तहरीक इंसाफ के कारकुन बन चुके हैं, तो ये मुनासिब नहीं है। आपको पता है कि जिस तरह हम कहते हैं कि लाडला को सहूलतकारी दी गई और विश यू गुड लक और वेलकम, और जिस तरह ये करते रहे मर्सिडीज़ पे लाएँ, वो भी आपको पता है। दो जो पिछले चीफ जस्टिस है, साकिब निसार था या बंदयाल था, उनकी ऐसी पार्टी को वो जाके पकड़ लिया उन्होंने जो ना पटिशन में थी, ना पार्टी थी, ना उन्होंने रिलीफ मांगा, ना उन्होंने कहा कि हम पार्टी
ہیں یا ہمیں یہ سیٹیں ملنی چاہیے یا ہمارے یہ ووٹ ہیں. تو آپ کے سامنے ہیں، انہوں نے وہ پارٹی بھی کہا کہ یہ پارٹی ہے اور اس کے یہ شامل ہو سکتے ہیں. سنی اتحاد کی ہم پٹیشن ریجیکٹ کرتے ہیں اور یہ عجیب و غریب قسم کا ایک فیصلہ ہے جو کسی بھی جورسٹ کی سمجھ میں نہیں آ رہا. آٹے کی عدم دستیابی شہریوں کے لیے وبال جال بن گئی. مہنگائی کے مارے عوام آٹا نہ ملنے پر کن مشکلات سے دوچار ہیں، دیکھتے ہیں ارشد چاند کی اس رپورٹ میں. ادارہ شماریات کے جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں ہفتے 0.11% کی شرح سے مہنگائی میں اضافہ ہوا. دالیں، چاول اور گوشت کی قیمتیں بھی بڑھ گئیں. آٹے کی قیمت میں کمی کا اعلان کیا گیا تو مارکیٹ سے ہی غائب ہو گیا. شہریوں نے آٹے کی عدم دستیابی پر غم و غصے کا اظہار کیا. شہری کہتے ہیں گوشت کی کیا بات کیجیے، یہاں تو دال نہیں خرید سکتے، ہر شے بہت مہنگی ہے. حکومت کو آٹے کی دستیابی کے لیے فوری اقدامات کرنے چاہیے. آزاد کشمیر کے لیے بجلی 3 روپے یونٹ کا معاملہ، محکمہ ان لینڈ ریونیو کا بڑا اعتراض سامنے آ گیا. محکمہ توانائی کے نوٹیفیکیشن کے مطابق بجلی بلوں کے ٹیکسز کو بظاہر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے معاف نہیں کیا جا سکتا. آزاد کشمیر کے لیے بجلی بلوں پر دیے جانے والا بڑے ریلیف کا معاملہ تاحال زیر التوا ہے. محکمہ توانائی و آبی وسائل آزاد کشمیر کی جانب سے بجلی بلوں پر استثناء کے متعلق لکھوائے لیٹر پر اعتراض لگا دیا گیا. نوٹیفیکیشن کے مطابق توانائی اینڈ آبی وسائل کے مطابق آزاد کشمیر میں بجلی بلوں میں ٹیکس قانون ساز اسمبلی کے پاس کردہ ایکٹ کے تحت لاگو ہوتے ہیں. بجلی بلوں کے ٹیکسز کو بظاہر ایک نوٹیفیکیشن کے ذریعے معاف نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی بجلی بلوں کے ٹیکسز میں کابینہ کے فیصلے یا ایک لیٹر کے ذریعے استثناء دیا جا سکتا ہے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ABN نیوز.